हेलो एवरीवन। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने देखा कि जीटीए को कब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना है, जीटीए को एग्जम्पशन कब मिलेगी, जीटीए के जो टैक्स रेट है वो टैक्स रेट कौन से होंगे, सब कुछ हम लोगों ने पिछली 3 वीडियोस में देख लिया है। आज हम जीटीए का पार्ट 4 करने वाले हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन से एनेक्सर किस किस टाइम जीटीए को बनाने हैं, फाइल करने हैं। देखिए 3 एनेक्सर हमने देखे थे, एनेक्सर 3, एनेक्सर 5, एनेक्सर 6। ठीक है, ये तीनों एनेक्सर किस तरीके से फाइल करने हैं जीटीए को और कब कब फाइल होंगे, ये मैं आज की वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो गाइज, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको टाइमली बेसिस पे देखने को मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एनेक्सर 5। एनेक्सर 5 आपको कब एप्लीकेबल होगा, कब आपको फाइल करना है। देखिए, जो जीटीए है, जीटीए अगर फॉरवर्ड चार्ज की तरफ जाता है, जीटीए फिलहाल अगर आपका आरसीएम में है और वो फॉरवर्ड चार्ज लेना चाहता है, तो उसे एनेक्सर 5 जो है वो फाइल करना पड़ेगा। एनेक्सर फाइव के अंदर देखिए इस टाइप का एक फॉर्मेट आएगा, एक फॉर्म होगा, उसके अंदर आप ऑप्शन लेंगे किसका, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द फाइनेंशियल ईयर आपको ये ऑप्शन ले लेना है। इसकी जो लास्ट डेट है मैंने आपको बताई थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल 24-25 फाइनेंशियल ईयर में आपको जो ये फॉर्म है ये फाइल करना है, यानी फॉरवर्ड चार्ज आपको लेना है। अगर आपको फॉरवर्ड चार्ज लेना है 24-25 में, तो 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में आपको ये फॉर्म जो है वो फाइल कर देना है। ठीक है, ये फॉर्म का फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, किस तरीके से फाइल करना है वो मैं आपको नेक्स्ट इसके पार्ट 5 में बताऊंगी। बिल्कुल लाइव प्रोसेस इसका रहेगा। देखिए, हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें जीटीए से रिलेटेड हर एक चीज आपको दी गई है। अगर आप वो सुनेंगे तो आपकी जितनी भी क्वेरीज है रिगार्डिंग जीटीए वो सॉल्व हो जाएंगी। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहता है, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपकी जो भी डाउट्स रहते हैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। आगे देखेंगे अनेक्सर 6 क्या होता है। देखिए, आपने फॉर एग्जांपल 24-25 में ऑप्ट कर लिया ये ऑप्शन। ठीक है, आपने अनेक्सर कौन सा फाइल किया, इस टाइम पे एनेक्सर 5 आपने फाइल कर दिया। कब, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपने इसको फाइल कर दिया एनेक्सर 5 को। लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात करें, 25-26 में दो ऑप्शन आएंगे। आपने कोई भी फॉर्म फाइल नहीं किया, आपने कोई भी फॉर्म फाइल नहीं किया, तो आप फिलहाल फॉरवर्ड मैकेनिज्म में ही रहेंगे, यानी वही सेम आपके पास जो प्रोवाइजो है वो एप्लीकेबल रहेगा। फॉरवर्ड चार्ज के तहत आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, जब आप इन फॉर्म्स को पढ़ेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा है कि एक बार आपने अगर ये फॉर्म ले लिया, एक बार आपने अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, दैट शैल नॉट बी अलाउड टू बी चेंज्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी 1 साल के अंदर आप इसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। पूरा साल लगातार आपको फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स पे करना पड़ेगा। अब अगर ईयर के बाद आप 25-26 में चेंज करना चाहते हैं, तो पहली बात, कोई फॉर्म फाइल नहीं किया, फॉरवर्ड में रहेंगे। लेकिन अगर आपने फॉर्म 6 यहाँ पे फाइल कर दिया, तो क्या होगा, आप फॉरवर्ड नहीं, आप आरसीएम में वापस आ जाएंगे। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, आई वॉन्ट टू रिवर्ट टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉर फाइनेंशियल ईयर दिस। लेकिन मुझे ये भी पता है कि एक बार अगर एक्सरसाइज कर लिया, दैट शेल नॉट बी अलाउड टू चेंज, दैट शेल नॉट बी अलाउड टू चेंज विद इन द फाइनेंशियल ईयर। ये आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा और अप टू द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ये आपका वैलिड रहेगा। अगर फिर आप नेक्स्ट ईयर चेंज करना चाहें तो फिर से दोबारा फॉर्म 5 जो है वो फाइल कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही फॉर्म्स की डेट क्या रहेगी, 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। याद रखिएगा, 24-25 में लेनी है तो आपको मार्च 2024 तक फाइल करना है। 25-26 में लेनी है तो 1 जनवरी 25 से लेके 31 मार्च 25 तक आपको उसको फाइल कर देना है। ये तो थे हमारे दो फॉर्म, फॉर्म नंबर 5 और फॉर्म नंबर 6। अब ये फॉर्म नंबर 3 क्या है। फॉर्म नंबर 3 में ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए, फॉर्म नंबर 3 क्या कहता है, देखिए फॉर्म नंबर 3 देखेंगे, एनेक्सर 3। ठीक है, एनेक्सर 3 क्या कहता है, अगर जीटीए ने ऑप्ट किया है क्या, फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे टैक्स पे करना।
इसने क्या किया जीटीए में, जीटीए कह रहा है कि मैं फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे टैक्स पे करूंगा, तो उसे एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। वो डिक्लेरेशन किसके साथ देगा? हर एक इनवॉइस के साथ देगा। मैंने पार्ट 3 में आपको बताया था आरसीएम के अंदर कि अगर वो हर एक इनवॉइस के साथ ये डिक्लेरेशन दे रहा है कि मैं फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्स पे करूंगा, तो उसके ऊपर वो आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होता था, जो भी 7 पर्सन थे हमारे, ठीक है। तो अगर उसने जीटीए ने ऑप्शन लिया है कि वो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्स पे करेगा किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उसे ये डिक्लेरेशन हर एक इनवॉइस के साथ लगानी पड़ेगी, ठीक है जी। तो ये हमारे 3 अनेक्सर्स थे, अनेक्सर 3, अनेक्सर 5, अनेक्सर 6, तीनों के तीनों अनेक्सर मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी कि अनेक्सर 5 आपको किस तरीके से सबमिट करना है, या अनेक्सर 6 आपको किस तरीके से जीएसटी पोर्टल पे सबमिट करना है। तो गाइज जो हमारी प्लेलिस्ट है कंप्लीट, इसका मैंने लिंक आपको आई बटन पे दे दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं हमारी ये सारी वीडियोस। अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।